दोस्तों सोया कीमा पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है ब्लेंडर जार। इस जार के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 इंच अदरक है, इसे मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। और साथ ही एक हरी मिर्च है जिसे मैंने लंबा काट के डाल दिया है। और हमें इसे ढक्कन लगा के पीस लेना है एक दरदरा पेस्ट जैसा। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया इसे, आप देख सकते हो ऐसे दरदरा पेस्ट बना सकते हो। आप चाहो तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे लहसुन भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके घर में लहसुन खाते हो। ये मैंने सोया कीमा लिया है जो पैकेट में आता है, और ये जो ग्रान्यूल्स आते हैं उसे मैंने लिया है। अगर आपके पास सोया ग्रान्यूल्स ना हो तो आप इस जगह पे सोया जो चंक्स आते हैं उसको क्या करना, पानी में सोख करके मिक्सी में पीस लेना, तो वो भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अब इन सब चीज़ों को ऐड करके इसे मिक्सी में हमें पीस लेना है, एक फ़ाइन पेस्ट जैसा बना लेना है। तो ये देखो ऐसा फ़ाइन पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इस सारे के सारे पेस्ट को हम बाउल में निकाल लेंगे। ये सोया कीमा जो कबाब है ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो उसको टक्कर देने वाले होते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वाद बनते हैं दोस्तों, और प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। अगर आप घर में बनाओगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। अब यहाँ पे हमने लिए हैं, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये एक प्याज कटी हुई दोस्तों। तो ये सारी की सारी प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये फाइनली चॉप्ड प्याज है, इसे मैं इसके अंदर ऐड कर दे रहा हूँ और इसे भी हम मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे हम ले लेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही ऐड कर देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर 1 चम्मच के जितना, और ऐड करेंगे इसमें हम नमक आधी चम्मच के जितना। नमक आप आधी से 1.5 चम्मच तक ले सकते हो, ये आपके घर में जैसा का नमक खाया जाता हो स्वाद अनुसार ले लेना। साथ ही इसके में अंदर हम ऐड करेंगे ये है हमारे पास जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर, और बहुत ही अलग टाइप का टेस्ट आता है। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे चाट मसाला, ये 3/4 चम्मच ले लेना। चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए नमक आप हिसाब से डालना। अब इसके बाद ये सारे मसाले ऐड कर देने के बाद इसके अंदर हम बाइंडिंग के लिए कुछ सामान डालेंगे। अगर इसके अंदर आप चाहो तो थोड़ा सा आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून लिया है। आप ½ टीस्पून के जितना गरम मसाला भी ले सकते हो। अब इन सब चीज़ों को ऐड कर दिया इसके अंदर। साथ ही ऐड कर देंगे इसमें 2 चम्मच के जितना मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ऐड कर देंगे इसमें हम 2 से 3 बड़ी चम्मच बेसन का, और साथ ही इसका एक फ़ाइन डो का जैसा हम बना लेंगे। अगर आपके सोयाबीन का जो मिक्सचर है ये ड्राई हो तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो, और अगर आपको पानी ठीक लग रहा है तो इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा पतला लगे तो आप बेसन और ऐड कर देना। बहुत ही सिंपल तरीका बनाने का, बट स्वाद इसका बहुत अच्छा आता है। आप इसे किटी पार्टीज़ में या बर्थडेज़ में आप बच्चों के स्टार्टर्स में इसे सर्व कर सकते हो। बहुत ही अलग तरह का नाश्ता है, और ये खाने में भी बहुत हेल्दी है क्योंकि सोयाबीन रिच ऑफ प्रोटीन होता है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है। तो कुछ इस तरह से मैंने सारा का सारा मिक्सचर को गूंथ लिया है, और एक ये डो जैसा फॉर्म हो गया है। तो इसके अब हम क्या करेंगे, एक कबाब बना के तैयार करेंगे। कबाब बनाने के लिए बेसिकली हमें इसके छोटा सा एक लोई लेनी है और इसके कबाब का फॉर्म करना है। एक प्लेट ले लेते हैं और थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और कबाब बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे कबाब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे मैंने लिया मिक्सचर एक, पहले इसे दबा लेंगे, फिर इसको प्रेस करेंगे, और साथ ही अगर आप इसे साइड हाथ पे लेना तो देखना इसे रोल करोगे जब आप, तो एक कबाब जैसा बनने लग जाएगा। तो धीरे धीरे कबाब फॉर्म कर रहा है। आप कोई भी शेप दे सकते हो जो आपको इस पर पसंद आती हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे रोल कर लोगे तो एक ये कबाब जैसा बन जाएगा, या हाथों के बीच में अगर आप प्रेस करोगे एक सर्कल सा बना के तो भी कबाब बहुत अच्छा बन जाता है। तो कुछ इसी तरह से देखो मैंने कबाब फॉर्म कर लिया है। आप एक और तरीका बताता हूँ, अगर आप ऐसे से हाथों के बीच में दबाते जाओगे तो भी आपका कबाब बन जाएगा। तो आप देखना ये कबाब हमारा बन के तैयार हो गया। देखो कितना अच्छा कबाब हमने बना के तैयार किया है, और बहुत ही अच्छा कबाब बना है दोस्तों। इसी तरह से मैं सारे कबाब तैयार कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे के सारे कबाब तैयार कर लिए हैं, और कितने अच्छे कबाब लग रहे हैं। आप इस कबाब को फ्रिज में अभी रख सकते हो, 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो आराम से फ्रीज़र में। इसमें कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखें आपको फ्रीज़र में स्टोर करना है। और कबाब्स मैंने एक साइज़ के बनाए हैं और बहुत ही अच्छे बनाए लग रहे हैं देखने में, है ना, पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो चलो अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो हम ऑयल को गर्म करने रख देते हैं और चलते हैं इसे फ्राई करने की ओर। तो यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, एक कढ़ाई रख लूँगे उसे गैस पे, और उसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है। जब तक ऑयल गर्म होता है मैं आपको बता देता हूँ, हमें ऑयल को अच्छा गर्म कर लेना है, एंड देन हमें मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है, ताकि जो कबाब जो है वो हमारे, अगर आप ठंडे ऑयल में डाल दोगे तो वो काफ़ी ऑयल पी लेंगे, और अगर आपने बहुत तेज़ में डाल दिया तो वो ऊपर से जल जाएंगे। तो इसके अंदर जो कबाब हमने तैयार कर रखे थे पहले वो एक डाल के देख लेते हैं कहीं वो टूट तो नहीं रहा।
तो यहाँ पे हम एक कबाब ऐड करके देखते हैं। तो इस कबाब को हम इस ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं। तो चलो देखते हैं, पहले ऑयल गर्म हो जाने देते हैं, पहले ऑयल चेक कर लेते हैं ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। अभी थोड़ी देर और लगेगी दोस्तों। अगर आप ये कबाब घर में बनाओगे तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और जो नॉनवेज खाते हो आप उन्हें खिला के देखोगे तो वो मानेंगे ही नहीं कि ये आपने एक वेजिटेरियन कबाब बनाया है। आप एक बार घर पे ज़रूर से ट्राई करना। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों अगर आपको ये बनाते हो, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से पूछ सकते हो। और अगर आप बनाते हो, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो भी अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए चलिए देखते हैं इसे हम फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑयल में गर्म हो गया है, अब एक कबाब ऐड करके देखते हैं। देखिए ये फ्राई होने लगा कबाब, और ये टूट भी नहीं रहा है। मैंने गैस को तेज़ किया था फिर स्लो कर दिया मीडियम पे। अब फ्राई कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे, और भी कबाब्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा कबाब भी ऐड कर दिया। ऐसे करके धीरे धीरे करके सारे कबाब ऐड कर देना। एक बार में इतना ऐड करना जितना आप फ्राई कर सको, ज़्यादा कबाब एक बार में मत डाल देना, नहीं तो कबाब अच्छी तरह से फ्राई नहीं होते हैं। ये वेजिटेरियन कबाब मैंने बना के तैयार किए हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों, और बच्चों को खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे रोटी के बीच में, जो मैंने अभी आपको फ्रैंकी रोल सिखाया था उसके अंदर भी इसे भर सकते हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं अलग अलग तरह के इनोवेटिव रेसिपीज़ बनाता रहता हूँ। अगर आप को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना, और मुझे अगली रेसिपी क्या बनानी है उसके बारे में भी ज़रूर से बताना। अगर आपकी कोई डिमांड है तो मुझे ज़रूर से शेयर करना, मैं उसको बनाने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आप उसको अच्छे से अच्छी तरह से बना सको। उतना ईजी से ईजी मेथड आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कबाब फ्राई हो गए हैं। मैं एक टिप और देना चाहूँगा कि कबाब तुरंत डालने के बाद आप कभी भी इसे कलछी से मत चलाना, नहीं तो कबाब टूट जाएंगे। इसीलिए पहले थोड़ा सिक जाने देना, तब उसके बाद आप इसे चलाना। तो अब देखो कबाब ये सिकने लगे हैं, और इसे हमें फ्राई कर लेना है कुल तब तक जब तक कि अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। कबाब में कलर आने के बाद इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कबाब अच्छे फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो इसी तरह से मैंने सारे कबाब तल लिए। ये दूसरा बैच भी मैंने तल लिया है कबाब का, और ये भी अच्छी तरह से तलता जा रहा है। आप इसे बाहर निकाल सकते हो। तो मैं ये सारे के सारे कबाब्स को अब बाहर निकाल लूँगा। इसमें भी कलर आ गया है, आप देखो कितना अच्छा कलर आया है। चलो अब इसे भी हम बाहर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारे के सारे कबाब्स को बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, इन कबाब्स को साइड कर देता हूँ, चलते हैं प्लेटिंग करने की ओर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लेटिंग के लिए सबसे पहले मैं एक प्लेट ले लूँगा। ये मैंने प्लेट को गार्निश करके रखा हुआ था पहले से, आप भी कुछ इस तरह से गार्निश करके घर वालों को देना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, टमाटो सॉस लिया हुआ है जिसे मैंने सर्कल में डाला था, और साथ ही मैंने यहाँ पे कैबेज और ग्रीन चिली का एक ये लाइन सी लगाई हुई है। अब ये कटलेट्स को, सारे कटलेट्स को आप सर्व कर देना कुछ इस तरह से, और ये हमारे कटलेट्स बनके तैयार हैं। अब मैं आपको एक कटलेट आपको सर्व करके भी दिखा देता हूँ। एक कटलेट आप देखना, मैं कितना सॉफ्ट कटलेट बना है और अंदर तक एकदम जूसी है। आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ मैं, देखो कितना अच्छा कटलेट हमारा बनके तैयार हुआ है ना, इतना टेस्टी और है, रिच ऑफ प्रोटीन है दोस्तों, खाने में भी बहुत स्वाद है। आप घर पे ज़रूर से बनाओ, अगर सब लोगों को पसंद आता है तो मुझे ज़रूर से बताना। यहाँ पे ये ग्रीन जो हमारी अनियंस है, इसे मैंने सोक करके रखा हुआ था पानी में, ये अनियंस भी ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से, ये गार्निशिंग के लिए। साथ में कबाब के साथ खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हो। तो लीजिए बनके तैयार है हमारे कबाब। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना, और मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।